हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक यादव और मैं एक थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। फिलहाल मैं रशिया में पढ़ रहा हूँ। फिलहाल मैंने 2 वीडियोस रिसेंट में बनाई हैं। तो आज ही हमारी थर्ड वीडियो है, जिस वीडियो का मेन सब्जेक्ट ये है कि हम जो है अपना बजट कैसे डिसाइड करें यूनिवर्सिटी के लिए। रशिया में हमारा एकोमोडेशन कैसे रहना है, कितना खर्च होता है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके बजट की होगी वो होगी आपकी ट्यूशन फीस, मतलब कि यूनिवर्सिटी की फीस। सबसे पहली चीज़, आपकी जो कंसल्टेंसी होगी वो आपको आईएनआर में आपकी फीस बताएगी या डॉलर्स में आपको आपकी फीस बताएगी। पर जैसे कि रशिया की इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी चल रही है, तो रूबल्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो हमारी फीस थी 3 लाख रशियन रूबल्स। आने वाले टाइम पे जैसे धीरे धीरे रूबल स्ट्रांग होता गया और रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, तो हम लोग 4 लाख 20 हज़ार के अराउंड जब एक्सचेंज कराते हैं तब हमारी वो फीस कंप्लीट हो पाती है। साथ में हमारी यूनिवर्सिटी में ये भी है कि हर ईयर में थोड़ी थोड़ी सी परसेंटेज में फीस बढ़ती है। जैसे कि हमारी जो इस थर्ड ईयर की फीस है वो है 3 लाख 26 हज़ार रूबल्स, पर जब हमने एक्सचेंज कराया तो हमारे 4 लाख 20 हज़ार रूबल्स के अराउंड पड़ी है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, हिसाब से रशियन रूबल स्ट्रांग हो रहा है कि आप उस हिसाब से अपने बजट को तय कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता हो आईएनआर की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो और रूबल्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़ आपकी आती है हॉस्टल। रशिया में वैसे तो हॉस्टल्स काफ़ी महंगे हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं जो कि 14,000 से 15,000 रूबल्स के अराउंड में वैरी करते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल्स। पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके पास प्राइवेट हॉस्टल्स भी होते हैं, जो कि 70,000 80,000 रूबल से 1 लाख 1.5 लाख रूबल तक के भी होते हैं। डिपेंड करता है वो आपकी यूनिवर्सिटी के। अब तीसरी चीज़, रशिया में आने से पहले आपका जो कंसल्टेंसी वगैरह होती है वो आपसे कुछ फीस चार्ज करती है। कुछ कंसल्टेंसी होती है जो $1,200 $1,600 $1,800 इस प्रकार से अपनी फ़ीस चार्ज करती हैं, जो कि आपका वीज़ा का काम, यहाँ पर आने के बाद क्यों आपको अकोमोडेट करना, आपका सारी चीज़ें मैनेज करना, इन सब चीज़ों को देखती हैं। आप जब एक बार रशिया में आ जाते हैं फिर आपके जो हर साल के बंधे हुए खर्चे होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि रशिया आने के बाद आपके मेन खर्चे क्या हैं। सबसे पहली चीज़, आप रशिया में आने के बाद में आपको मेडिकल चेकअप्स कराने होते हैं। ये चेकअप्स हर साल होते हैं। प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है। तो आपका जो एक चेकअप होगा वो 17 से 18 हज़ार के करीब होगा, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में आप ग्रीन कार्ड वगैरह आपका बन जाएगा, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन से होता है। तो वो आपका 18,000 या 17,000 रूबल, जो कि आप कैलकुलेट करोगे तो 20-22 हज़ार आईएनआर के बराबर होता है। ये चेकअप जो है ये आपको हर साल कराना होता है। ये चेकअप मैंडेटरी होता है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला खर्चा आपका ये 20-22 हज़ार का ये हो गया। दूसरा खर्चा होता है आपका वीज़ा का। आपको हर साल रशिया में वीज़ा लगवाना पड़ता है, जिसकी रूबल्स में जो वैल्यू है वो 2,000 के अराउंड होती है। ठीक है, तो आपको वीज़ा के लिए हर साल खर्च करना पड़ता है। कभी कभी आपको अगर 6 महीने का वीज़ा मिलता है तो आपको 2 बार लगवाना पड़ेगा वीज़ा, 6 महीने का, साल भर के लिए। तो 2-2 हज़ार रूबल्स आपके, वो 4,000 रूबल्स आप ये मान के चलो। आपका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस की कोई कंपलसरी लिमिट नहीं है कि आपको इतने का कराना है, बट बेस्ट इंश्योरेंस जो नॉर्मल हम स्टूडेंट्स कराते हैं वो 3-3.5 हज़ार के अराउंड होता है, जिसमें आपकी मोस्टली चीज़ें कवर होती हैं, जो कि सबसे बेस्ट इंश्योरेंस है। एक और यहाँ पे चेकअप होता है जो कि हॉस्पिटल्स में होता है। उसकी वैल्यू लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग होती है। लड़कों के लिए वो 3100-3200 रूबल्स के करीब होती है और लड़कियों के लिए वो 3600-3700 रूबल्स के अराउंड होती है। तो ये आपका हो गया एक चौथा खर्चा। ये जो मैंने 4 खर्चे आपको गिनाए हैं ये पूरे ईयर में आपको मान के चलने हैं, करने ही करने हैं। तो आप इसके लिए पहले से अपना बजट डिसाइड करके रखें कि ये आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल फीस के अलावा हो रहा है। अब इसके बाद जो दूसरे खर्चे की बात आती है वो होती है आपके रहने खाने का खर्चा। तो मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बता के रखा है, रशिया इतना महंगा नहीं है इंडियंस के लिए। मतलब रशिया इतना कुछ खास महंगा है नहीं अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए। अगर आप अपार्टमेंट वगैरह को निगलेक्ट 1 मिनट के लिए कर देते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इंडिया में हो आप, पहले से कुछ ऐप्स के नाम दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, मैं वो लिख दूंगा, आप उनको डाउनलोड कर लें। ठीक है, उस पर आप यहाँ के जितने भी मतलब ग्रॉसरीज वगैरह के प्राइस है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उससे आपको एक ओवरऑल जो है आइडिया मिल जाएगा। 10,000 रूबल्स मैक्सिमम है आपके खाने के लिए। इससे ज़्यादा का आप
आप बहुत बेफिजूल का खर्च करते हो उसकी बात अलग है, पर 10,000 रूबल्स जो है वो आपके खाने के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो मिनिमम INR में बजट होना चाहिए पर महीने का 15 से 20,000 मान के चलो, उसमें आप काफ़ी अच्छे से खा पी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अब इसके बाद आपका आता है ट्रैवल का खर्चा। रशिया में मेनली जो है हम लोग कार्ड यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, जो कि हमारा रिचार्ज होता है। गवर्नमेंट बसेस चलती हैं जिसका खर्चा जो है वो बशकोरतस्तान में मेरी यूनिवर्सिटी है उस जगह का 42 रूबल एक बार टैप करने का है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एल्गा का कार्ड बनता है। एल्गा के कार्ड में फ़ायदा ये होता है कि आप अगर एक बार टैप करते हो और 1 घंटे के अंदर आप दूसरी बार भी बस में टैप करते हो किसी और बस में, तो आपका पैसा एक ही बार कटता है। तो ये एल्गा कार्ड का फ़ायदा है। बाकी आपका वन टाइम जाना 42 से 46 रूबल्स के बीच में पड़ेगा, और आना तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो आपका 2 बार का आना जाना दिन भर में 100 रूबल्स के अराउंड पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से महीने भर का ट्रैवल का बजट जोड़ सकते हो। तो जो मैंने आपको 15-20 हज़ार बताया, इसमें आपका खाना और ट्रांसपोर्टेशन दोनों चीज़ें आराम से हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका सबसे मोटा मोटा खर्चा। आपको बजट इन चीज़ों के हिसाब से डिसाइड करना है।